तो ज्ञानवापी मामले पर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल मुख्तार अंसारी ज्ञानवापी कमेटी के लोगों की मदद कर रहा है, यह आरोप उस पर लगा है। और साथ ही काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष का बयान भी इस दौरान सामने आया। मुस्लिम पक्ष की मदद कर रहा है गैंगस्टर अंसारी। सुधीर सिंह ने मुख्तार अंसारी पर गंभीर आरोप और बड़ा आरोप लगा दिया है। तो अंसारी ने मस्जिद की मरम्मत के लिए कुल 10 लाख रुपए दिए थे। तो सुधीर सिंह का यह आरोप है कि मौलाना मतीन ने 10 लाख रुपए मुख्तार अंसारी से लिए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से देखिए मुख्तार अंसारी का नाम भी अब इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी ने मदद की थी, 10 लाख रुपए की मदद की गई थी मुख्तार अंसारी की तरफ से। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि मौलाना की तरफ से 10 लाख रुपए लिए भी गए थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब तक इस पूरे मामले को लेकर के अब मुख्तार अंसारी का कनेक्शन भी ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। और इसको लेकर के कहा गया है कि 10 लाख रुपए दिए गए थे मुख्तार अंसारी की तरफ से ताकि मस्जिद की मरम्मत करवाई जा सके। सुधीर सिंह ने मुख्तार अंसारी पर यह बड़ा आरोप लगा दिया और उन्होंने दावा किया है कि इस बात में सच्चाई है, अब चाहे तो जांच करवा ले। तो ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं कि किस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आए दिन अब नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं कि कैसे कई ऐसे लोग हैं जो कि एक एक करके इस पूरे मामले में बयान भी अपने दे रहे हैं। कई लोग इसके समर्थन में जहां उतर रहे हैं तो कई लोग इसका विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अब इसमें गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का नाम भी शामिल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आरोप ये लगाया गया है कि मुख्तार अंसारी की तरफ से 10 लाख रुपए एक मौलाना को दिए गए थे। और ये 10 लाख की कीमत इस वजह से दी गई थी ताकि मस्जिद की मरम्मत करवाई जा सके। तो मुस्लिम पक्ष की मदद कर रहा है गैंगस्टर अंसारी और इसी को लेकर के सुधीर सिंह की तरफ से मुख्तार अंसारी पर यह बड़ा आरोप लगाया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं कि अभी तक का जो विवाद है मस्जिद को लेकर के ये पहले से ही गरमाया हुआ है और इसमें नए नए मोड़ अब सामने आते चले जा रहे हैं, जिसको लेकर के कहा जा रहा है फिलहाल कि कई ऐसे जो विपक्षी दल है, विपक्षी दलों की तरफ से भी तो मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष हमारे साथ सुधीर सिंह जी जुड़ चुके। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहला सवाल ही मेरा आपसे ये रहेगा, जो आरोप आपने मुख्तार अंसारी पर लगाए हैं, आखिर क्या इसके पीछे आपके पास कोई प्रमाण है? देखिए, मैं 2012 की बात है ये, मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव था और उस समय अफजाल अंसारी सांसद थे गाजीपुर के। और अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी से मुलायम सिंह के उनके परिवार का संबंध किसी से छुपा नहीं है। मेरे पास लखनऊ से मुलायम सिंह जी के यहाँ से मैसेज आता है कि बहुत गंभीर रूप से बीमार है मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी पहुंच रहे हैं और आप BHU हॉस्पिटल में जाकर के उनके इलाज की व्यवस्था कराइए। मैं जब अफजाल अंसारी के साथ इलाज BHU हॉस्पिटल गया तो वहां मुख्तार अंसारी का इलाज चल रहा था और स्पेशल वार्ड के कमरे में वो थे। मैं जब उस कमरे में गया तो ज्ञानवापी मस्जिद के सदर जो मौलाना बातिल है वो वहां बैठे हुए थे और वो ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी समस्याओं के बारे में मुख्तार अंसारी को बता रहे थे। उन्होंने बताया कि रंग रोशन नहीं हो पा रहा है, काफी जगहों पे वो मस्जिद जर्जर हो गई है और उसके रख रखाव की कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। तो मुख्तार अंसारी ने उनको आश्वासन दिया कि वो सारी व्यवस्था हम करेंगे। उनका एक PS था शाहिद करके, उसको उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी में पैसे पड़े हैं, उसमें से 10 लाख रुपए निकाल करके मौलाना बातिल साहब को दो। और 5 मिनट के अंदर ही वो 10 लाख रुपए आए और उन्होंने मौलाना बातिल साहब को दिया। बातिल साहब ने ये भी बताया कि जरूरत पैसे की ज्यादा है क्योंकि वो बहुत बड़ी मस्जिद है और उसके रंग रोशन में और तमाम उसके रख रखाव में ये पूरा वाकया किस समय का था, एक बार जरा आप दोहराएंगे? ये 2012 की समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 का, जब 2012 की समस्या थी तो आज अचानक से ये मुद्दा आपको कैसे याद आ गया? आज ही आपने इस मुद्दे का जिक्र क्यों किया? आज ये मामला चल रहा है मस्जिद में हमारे स्वयं। तो उस वक्त यानी कि अगर आज भी ये मुद्दा नहीं उठता तो आपके जहन में ये सवाल आता ही नहीं। और दूसरी ओर अगर ध्यान दिया जाए तो मस्जिद कमेटी की मदद की थी उन्होंने, ऐसे तो मंदिरों की भी मदद की जाती है। बिल्कुल मदद की जाती है, लेकिन मदद का पैसा कैसा है ये बहुत मायने रखता है। अगर आप आतंक के पैसे से, फिरौती के पैसे से, हत्या खून कत्ल के पैसे से मंदिर और मस्जिद में मदद करते हैं तो वो तो गुनाह है। और मुख्तार अंसारी के पास कौन नहीं, तो यही तो मैं आपसे सुधीर जी पूछना चाह रही हूँ कि क्या आपके पास कोई ऐसा प्रमाण है, क्या आपके पास कोई भी प्रूफ ऐसा मौजूद है कि वो अपराधियों के तौर पर जो पैसे इकट्ठा किए जाते हैं, जो पैसे जोड़े जाते हैं, उन्हीं पैसों का इस्तेमाल किया गया था, ये 10 लाख रुपए जो दिए गए थे?
जो 1 नंबर का पैसा है, आप भी इनकम टैक्स जमा करते होंगे, 1 नंबर का पैसा बैंक में रहता है, आप वो चेक दे सकते थे। वो मौलाना मातिन को चेक दे देते 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, कि मेरे अकाउंट से जाके निकाल के ले लीजिए। लेकिन गाड़ी में रखा पैसा वो तो 2 नंबर का पैसा होगा, और वो पैसा निकाल कर वो मस्जिद दे देते हैं। फिर ये भी कहते हैं कि हर महीने जो भी रख रखाव के लिए और वहां साफ सफाई के लिए जो जरूरत होगी वो हम देंगे। तो महीने में 2 लाख लगे, 4 लाख लगे, जो भी लगे, जरूरत हो आप हमको बता दीजिए। सुधीर जी, देखिए मुझे थोड़ी सी समझने में परेशानी हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है थोड़ी सी समझने में, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूंगी। नहीं, सुनिए, जब मंदिरों में भी अगर मान लीजिए करोड़ों का भी फंड जमा होता है, चंदा दिया जाता है, ऐसे में क्या कल को तो फिर कोई भी ऐसे आकर के ये कह सकता है कि अरे ये तो अपराध की जगत से ताल्लुक रखते हैं, तो उन्होंने उसी तरीके से, उसी लहजे से इस चंदे को जमा किया। ये ऐसा क्यों हो जाता है कि हिंदू पक्ष की जब बात आती है तो वो चंदा होता है, जब मुस्लिम पक्ष की मदद की बात आती है तो वो अपराधी जगत से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से ये चंदा नहीं है? देखिए, मुख्तार अंसारी को दुनिया जानती है कि वो साधु संत नहीं है, वो किसी तो 2012 में रिपोर्ट करवाते। 2000 अगर आपको जानकारी थी इस बात की, अगर आपको जानकारी थी इस बात की, तो आप 2012 में रिपोर्ट करवाते। आप 2012 में रिपोर्ट करवाते। आप खुद कह रहे हैं कि कानूनन गलत है। कानूनन अगर गलत है तो फिर आपको डर किस बात का था, खौफ किस बात का था? मैडम मेरी बात सुन लीजिए। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और समाजवादी पार्टी के जो दामाद की हैसियत थी उससे ज्यादा मुख्तार अंसारी की हैसियत थी। मेरी क्या औकात है कि मैं पुलिस में चला जाऊं, उसी समय गिरफ्तार करके रास्ता लगा के जेल में भेज दिया जाता। मुख्तार अंसारी का विरोध करने की हैसियत समाजवादी पार्टी के किसी मंत्री, विधायक, सांसद की नहीं थी। मेरी क्या औकात थी? मैं तो प्रदेश में सचिव था। तो यानी आप अपनी गिरफ्तारी से डर गए, इस वजह से आपने अपना मुंह बंद रखा था तब तक, और आज जब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला जब उठा है तब आपको वो 2012 की करतूत याद आ रही है कि उन्होंने क्या क्या किया था। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद सुधीर जी, बहुत